प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी बेटी को न्याय मिले। बेटी को न्याय दिलाने के लिए इस धरने प्रदर्शन पर हमारे बीच रोहतक से राज्यसभा के सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में। उनके साथ धर्मवीर गोयल जी पहुंचे हैं, सुमन शर्मा जी पहुंचे हैं, उनके साथ एक्स MLA उकलाना नरेश सैलवाल जी पहुंचे हैं, उनके साथ छतरपाल जी सोनी पहुंचे हैं, जस्सी पेटवाड़ जी पहुंचे, बरवाड़ा से हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र शोरा जी पहुंचे। ये तो कल से हमारे साथ है प्रोफेसर साहब, तो पूरे दिन के ये बैठे थे। MP साहब आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 29 तारीख की ये घटना है। 13 साल की बेटी थी, इसका नाम महक जांगड़ा। 13 साल की बेटी घर से गायब हो जाती है। उसके बाद 5 दिन के बाद हमारा ये वाटर वर्क्स है, उसमें 5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। जबकि इनके परिजन और गांव के लोग हर रोज जो है ना पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। उस वाटर वर्क्स पे भी गए थे। बेटी की हाइट 5 फुट थी और 3.5 फुट पानी था उसमें तालाब में। और जब ये रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, उसमें कहते कि 5 दिन से बेटी इसके अंदर मरी हुई थी। ये तो सबको पता है कि अगर जिसकी हाइट 5 फुट और पानी 3.5 फुट हो तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मरने वाला जो है ना तड़पता भी है और 3.5 फुट की पानी में कभी डूब के नहीं मर सकता। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, हमें पूरा संशय है कि डॉक्टरों ने बेटी के साथ अन्याय करा है। रियल रिपोर्ट नहीं दी। हमने बेटी को देखा था, उसके कहीं भी शरीर पे कोई निशान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों से जब बात हुई, यहाँ फोरेंसिक के जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने एक बात कही कि ये डेड बॉडी 10-15 घंटे पहले इसमें डाली गई है। उसके डेड बॉडी के अंदर एक बूंद पानी नहीं था। और ये सबको पता है कि अगर डूब के मरा है तो फिर पानी चला जाता है और फूल जाती है डेड बॉडी। दूसरा, जब डॉक्टरों से हमारे साथियों से बात हुई, उन्होंने एक बात कही कि 24 घंटे के बाद डेड बॉडी अकड़ जाती है। लेकिन 5 दिन के बाद भी जब हमने डेड बॉडी को देखा तो उसमें कोई अकड़न नहीं थी। इतना बड़ा अन्याय इस आर्यनगर में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ये तो शांति प्रिय गांव है, यहाँ हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। हम नहीं चाहते कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन जो दोस्ती है वो छूटने नहीं चाहिए। और अभी कल की बात बता रहे हैं आपको। कल यहाँ प्रशासन आया, पहले SHO आया आज़ाद नगर, उसके बाद SHO CIA। उन्होंने कहा कि अब ये जांच मेरे ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद यहाँ रोड जाम हुआ और 31 सदस्यीय कमेटी बनी। कमेटी ने जो निर्णय लिया, यहाँ अंदर बैठ के उसके बाद DSP रोहतास आया और उसके साथ ASP पूजा भी आई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसका रीमेडिकल करेंगे, दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जिसके लिए डेड बॉडी अब रोहतक मेडिकल में पहुंच गई है। और एक बात आपके सामने भी कह रहे हैं, और भी जो आए हम उनके सामने भी कह रहे हैं। और प्रशासन को भी हमने चेता दिया कि 2-3 घंटे के लिए रोड जाम हुआ था और पुलिस ने उनकी फ़ोटो वगैरह ली है। हमने तो पुलिस प्रशासन को एक बात कही थी कि कमेटी यहाँ बैठी थी, कमेटी ने जो डिसाइड करा 2 मिनट में वो खुलवा दिया था जाम। अगर वो, क्योंकि पुलिस का काम है थोड़े दिनों के बाद जो है ना केस दर्ज करके उन बच्चों के साथ पकड़ने का काम भी करेंगे। ये पूरा गांव बैठा है, रिमांड बैठी है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम प्रशासन से टकरा जाएंगे ना सारे, पूरा गांव साथ है जी। क्योंकि हमें अंदेशा है कि पुलिस अक्सर ऐसा करती है। MP साहब, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक 13 साल की बेटी, वो तो कहे सुसाइड कर लिया,
जो नासमझ थी, सबको पता है कि 13 साल का बच्चा अगर सुसाइड भी करता है तो उसके ऊपर, उसके दिमाग पे कोई ना कोई बड़ा बर्डन था जिसके कारण ये हुआ है। हम न्याय की गुहार लगाते प्रशासन से कि हमें न्याय दे दे, हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दें कि ये दोषी और उसको सजा दे दें। इतना ही ये गांव चाहता है। आप इस दुख की घड़ी में सारे साथी आज यहाँ आए हैं, हम आपकी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं कि आपने हमें दुख की घड़ी में संभाल लिया। और ये मैटर था एमपी साहब।